सोनू वहां, ठीक है। आगे समझे, सोनू लिव्स ओवर देयर, संतोष वहां जाता, सोनू वहां जाता है। अगला, अगला क्या है? किसी भी वस्तु का सेंस में ओवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी भी समझिएगा, सी प्लांट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। किसी भी वस्तु को जब ढका जाता है, जब किसी वस्तु को ढका जाता है, मान लिया जाए कि संतोष जो है, मान लिया जाए ये संतोष वहां खाना खाने के लिए बैठा है ना, पुराना युग का यह आदमी बेचारा जब खाना खाने के लिए बैठा तो ये लोटा लेके बैठा, क्या बैठ के लेके बैठा? लोटा। यहाँ बैठा तो ये लोटा लेके बैठा है ना, लोटा लेके साइड में बैठा, लोटा लेके तो लोटबोत बना लीजिए भैया, तुम बढ़िया इस प्रकार से लोटा लेके ही बैठा। आई जब लोटा लेके बैठा तो ये लोटा पर क्या किया, एक जो है कपड़ा से इसको ढक दिया कि इसमें जो है मक्खी उक्खी पानी में ना पड़े। जब किसी वस्तु को किसी वस्तु से ढक देते हैं तो उस समय भी ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। एकदम आपको हंसते खेलते पूरा प्रिपरेशन खत्म कर देंगे, है ना। आपको प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, 1 महीना का चैप्टर आपको एकदम चुटकी मुड़ा देंगे, है ना। 20 नंबर में 20 नंबर कंफर्म करवाएंगे। क्या पढ़ने में जा रहा है? पढ़ने में जा रहा है प्रिपरेशन, एकदम पढ़ने में जाएगा। जिससे आपका है आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, सोनू पैंट्स ए क्लॉथ ओवर द टेबल आया ओवर। सोनू पैंट्स ए क्लॉथ ओवर द टेबल। आगे समझ। इस समय भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोनू पैंट्स आ क्लॉथ ओवर द टेबल। सोनू ने कपड़े को क्या किया, तो टेबल पे बिछाया, टेबल को बिछा दिया। ये टेबल है, ये आपका टेबल है, इस प्रकार का टेबल है। इस पर क्या किया गया, तो इस पर जो एक कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, एक कपड़ा यहाँ से यहाँ तक जो इस पर बिछा दिया गया। तो किसी वस्तु को किसी वस्तु पे रखा कि नहीं रखा, ढक तो दिया उसको। आगे समझ में, अगला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े चलिए। कहीं दूध दर्द परेशानी, गिलास सिवा शिकायत नहीं किसी को? ई कौन है? ई छोड़वा कौन है? संतोष है। ये संतोष खाने के लिए बैठा है, संतोष खाने के लिए बैठा है, लोटा लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं ओवर का प्रयोग हो गया, वो खत्म। प्रैक्टिस जिस दिन आपको कराएंगे उस दिन ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ज़्यादा सवाल जवाब लेंगे तो चैप्टर आपका समाप्त जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका 1 महीना का चैप्टर है। अगर हम ज़्यादा समय लेने लगेंगे तो आपका चैप्टर भी समाप्त नहीं हो पाएगा। अगला पढ़ेंगे एक्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। एक्रॉस का देखें कि कहाँ पे इसका यूज होता है नहीं होता है, वो सारी चीज यहाँ पे हम देखेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जिससे देखिए एक्रॉस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब कोई भी एक जगह से कूदकर दूसरे जगह चला जाए
तो उस स्थिति में एक्रोस का प्रयोग करते हैं। एक्रोस, एक्रोस किसका प्रयोग करेंगे? एक्रोस। ठीक है, आ रहा समझ में? उस समय जो एक्रोस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे फ्रॉम क्या करेंगे? फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप समझिएगा, जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है। आई कैन जंप, आई कैन जंप, आई कैन जंप, आई कैन जंप दिस वॉल, दिस वॉल। मैं छलांग लगा सकता हूं यह दीवार पे, या दीवार। इसमें क्या करेंगे? एक्रोस। आई कैन जंप दिस वॉल, दिस वॉल, वॉल मतलब दीवार, जंप मतलब कूदना, कैन मतलब सकता, आई मतलब मैं दीवार तक कूद सकता हूं। उसमें क्या करेंगे? एक्रोस। जब कोई भी एक जगह से कूदकर दूसरे जगह पर चला जाए तो उसमें क्या करेंगे? एक्रोस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला I can jump over this wall। अगला आपका इसका ऑप्शन आपको समझ आ गया? इसका समझ आया क्या? एक आप खोजे इसका। कहीं तो लिखे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सोनू को समझाइए कि सब जानता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही एग्जाम्पल हम लिखो कि हम ही बाबू बोले एक और लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है अप। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, अप मतलब ऊपर ही होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से संपर्क में हो और उसके संपर्क में रहकर वो ऊपर चढ़ता हो, जैसे पानी है। जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है, ये पाइप है, ये क्या है? पाइप है, ये पाइप है, और ये आपका क्या है? टंकी है। ना, ये आपका क्या? चापाकल है। ये आपका क्या है? चापाकल है। तो इस चापाकल में जो पाइप दिया हुआ है और इसमें जो पाइप में ये जो पाइप दिया हुआ है, इस पाइप में जो पानी आएगा सट के आएगा, पाइप से सट के आएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अप का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अप का यूज करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। ये क्या है? सीढ़ी। तो संतोषवा को काम दिया गया घर में कि तुमको जो है लकड़ी निकालना है या तो कुछ और चीज जो छज्जा पर चढ़कर निकालना है। इसने सीढ़ी लगाया, संतोषवा ने सीढ़ी लगाया, और इसने दिमाग लगाया कि हम एक बार ऊपर चल जाए। फेल हो गया, है ना? ज्यादा दिमाग लगाने लगा। तो इसने क्या किया? धीरे धीरे यहाँ चढ़ा, धीरे धीरे यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, है ना? यहाँ चढ़ा। तो किसको पकड़ के चढ़ा रहा है? डंडा पकड़ के चढ़ा रहा है। और इसने जब ऊपर गया तो इसने होशियार बना। क्या हुआ? आपकी बात से रैया पलट गया, रैया पलट गया, ये छिद्र आ गया, है ना? छिद्र आ गया, देखिए मुँह पे से हो गया। तो ये जो चढ़ रहा है, ये दोनों डंडा पकड़ के चढ़ रहा है, डंडा सट के पकड़ चढ़ रहा है। तो इस स्थिति में आपका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आपका प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ये क्या आपका वृक्ष है? क्या इतना हमने बताया कि क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्ट नहीं ना? पहले एकदम बढ़िया समझा देते हैं। पहले आपका बैकग्राउंड हम क्लियर करते हैं।
ये आपका क्या वृक्ष है, वृक्ष, ये वृक्ष है। अब वृक्ष है, ये क्या है, वृक्ष है। अब वृक्ष है तो संतोषवा ने दिमाग लगा कि बड़ा बड़ा आम खड़ा हुआ है यार, है ना, बहुत ही आम है। इसने क्या किया, इसने, ये अविनाश है, ये संतोष है, ये निवास है, तीनों बड़ा खचरा है। तीनों आया और बोला चलो आम तोड़ने के लिए चलते हैं। जब तीनों आम तोड़ने के लिए चला, जैसे ही यहाँ गया और उसे संतोष पर खचरा खाई गया शुरू से। इसने फोन में लगा दिया सोनू के पास, फोन लगाया सोनू के पास, फोन लगाया सोनू के पास कि भाई तुम भी आओ, हो के चल गया। तो सोनू ने हंसिया, ये तीनों दिया चढ़ा दिया, कस्बा पर चढ़ा दिया, बोला आमा तुम फेंको जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी फेंको, है ना। और संतोष जब चढ़ा, ध्यान दीजिए, संतोष जब चढ़ा तो ये दोनों पकड़ के चढ़ा होगा, पकड़ के चढ़ा होगा। लेकिन जब ये गाछ पर चढ़ा, जब संतोष यहाँ था, इसको आम दे रहा था, सोनू को आम दे रहा था, तब आमा तो लिया, ये निकल पड़ा, जिसका गाछ था वो आ गया और फंस गया बेचारा। तीनों बड़ा फैरा फंस गया। तो संतोष दिमाग में ऐसा काम ना हो तो उतर भी धीरे धीरे तो फैरा हो तो एक बार कूदक सब। जब आप गाछ पर से डायरेक्ट कूदक गए, इसका मतलब कौन क्या यूज कीजिएगा, सब बताएंगे। तो अभी क्या यूज किया जाएगा, दोनों पकड़ के चढ़ रहे हैं, अभी क्या करेंगे, आपका, अभी क्या करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लें, तो एग्जाम्पल लेते हैं the level of water came up। देखिए पानी का लेयर जो होता है, वो ऊपर नीचे होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं the level of water came up, यानी कि पानी का लेयर बड़ा नीचे चला गया। जरूर कहते हो लेयर बड़ा नीचे जो भाग गया, पानी का लेयर क्या कहते हैं, पानी का लेयर भाग गया। तो लेयर जब भागा इसमें क्या करेंगे, तो हम क्यों आप का यूज किए थे, क्योंकि जब भी पानी आएगा तो ये पाइप के टच में आएगा, नहीं दिक्कत। चलिए आर्टिकल नहीं पढ़ाते हैं, दा कैसे लग गया काम, दा लेवल आ रहा समझ में कि आर्टिकल चैप्टर कितना महत्वपूर्ण था। सगरो आर्टिकल यूज हो रहा है, खत्म था। देखिए आर्टिकल आ गया, हीरो, हमारा हीरो, आपका नजर कहाँ है, एक करो एक किसे लग गया, ये आर्टिकल कहाँ से आया है, कौन सा व्यंजन स्वरवर्ण है, इसलिए क्या करेंगे, आर्टिकल एक का प्रयोग करेंगे। इतना महत्वपूर्ण चैप्टर था, नहीं पढ़ते कहाँ जाते हैं। लीव्स क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब, क्या लीव्स क्या है, वर्ब है। टेंस प्राइट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब 5 कौन सा फर है, वर्ब 5, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, कौन सा है, वर्ब 5 है। आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते। दिस कौन सा प्रोनाउन है, दिस कौन सा प्रोनाउन है, नहीं पढ़िएगा ये सब, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते, चलिए जो अगला he climbed up a tree, he climbed up a tree, up a tree। चलिए बताइए इसमें ए क्यों यूज हुआ, ये आर्टिकल कैसे यूज हो गया,
व्यंजन वर्ग का RS में आर्टिकल यूज हो रहा है। व्यंजन में ये अब यहाँ क्यों यूज हो गया? ही क्लाइम आ ट्री, क्योंकि वो जब पेड़ पर चढ़ा होगा तो जाने थोड़ा कूद के चढ़ गया होगा, वो तो ब्रिज को पकड़ के चढ़ा होगा। आगे सुन लो। अगला अगला है पेट्रोल प्राइसेस आर छोड़िए इसको। अगला चलिए, इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? चलिए, ज़्यादा प्रैक्टिस इसको लीजिए, उसके बाद में आपको आगे बढ़े। चलिए